जब एल होश में आता है तो वह खुद को गिल्ड में पाता है। एलिस उसे गले लगाती है, खुश होती है कि वो ठीक है। एल पूछता है कि उन 2 ड्रैग्स का क्या हुआ, तो एलन बताती है कि ऑरबोरस को मार दिया गया है और साथ ही मिराज भी गायब हो गया था। एल पूछता है कि इन सब के बाद एलन ठीक है या नहीं। एलन कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और अब उसने अपने हाथ और पैरों को ड्रैगन के पंजे में बदलने की शक्ति भी पाली है। एल हैरान हो जाता है, सोचता है कि शायद वह भरवा और बोरस की आत्मा अभी भी उसके अंदर है, लेकिन एलन दिखाते हैं कि वो इस शक्ति को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। वो कहती हैं कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगी और आगे लोगों की मदद करेगी। तभी एलन अचानक एलिस से पूछते हैं कि उसका एल के साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि उसने उसे पहचाना नहीं। एलिस के जादू भरे हेयर पिन की वजह से एल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन एलिस कहते हैं कि वह दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी गिलमास्टर जैक और उसके दोस्तों के साथ अंदर आते हैं। वो खुश होते हैं कि हेलन ठीक है और हैरान होते हैं कि एल ने अकेले ही उस बूढ़े ड्रैगन को हरा दिया। वो सोचते हैं कि राजा एल को इस काम के लिए कैसा इनाम देगा और एलिस कसम खाते हैं कि इनाम बहुत बड़ा होगा, पर तुरंत उसे याद आता है कि अभी वह प्रिंसेस नहीं बनी है और किसी तरह अपनी असली पहचान छुपा लेती है। सब मिलकर एल के जीत का जश्न मनाते हैं। ल्यूक एल को चढ़ता है कि वो उनके साथ पार्टी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन एलिस उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। जानते हैं कि एल बस अपने फार्मिंग के बारे में सोच रहा होगा और कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। एलन सबको अपनी नई पावर दिखाते हैं और सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह तैस्ता एल की फार्मिंग में मदद करने आता है। वो हैरान होता है कि एल एक साथ 2 अलग-अलग खेत मैनेज कर लेता है। अचानक रेक्स जो एक पोस्टमैन है भागता हुआ आता है और एल को एक लेटर देता है। ये लेटर उसके फादर का होता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसे काफी दिन से नहीं देखा, इसीलिए उसे मिलने आना चाहिए। एल थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वह गिल्ड के बहुत सारे क्वेस्ट में बिजी है। किंगडम में एल टमाटर की दुकान के पास से गुजरता है। उसके शेप और कलर को देखकर वो हैरान रह जाता है। जब वो एक बाइट लेता है तो वह शॉक हो जाता है कि यह कितना टेस्टी है। वो दुकानदार से पूछता है कि यह कहाँ उगाया गया है और पता चलता है कि लुकस नाम के एक गांव के एक फार्म से आया है। दुकानदार बताता है कि उनका सीक्रेट एक खास फर्टिलाइजर है। एल तुरंत गिल्ड में आता है और एलन से कहता है कि उसे गिल्ड से कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। एलन घबरा जाती है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन एल कहता है कि उसे लूकस जाना है अपने परिवार से मिलने और उन रसले टमाटर को देखने के लिए। वो पूछता है कि क्या कोई और एडवेंचर उसके क्वेस्ट हैंडल कर सकता है। एलन कहती है कि वो खुद कवर कर लेगी और बताती है कि अब वो भी अपने पावर्स की वजह से एक एडवेंचरर बन गई है। गिल्ड के बाहर एल की मुलाकात एलिस से होती है। एलिस उसके साथ क्वेस्ट पर चलना चाहती है, लेकिन एल उसे अपने फैमिली से मिलने का प्लान बताता है। एलिस एक्साइटेड हो जाती है और फैसला करते हैं कि अब वो भी उसके साथ चलेगी ताकि उनके पेरेंट्स से मिलके उनका शुक्रिया अदा कर सके। एल उसे रोक नहीं पाता और बस तुरंत वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत ही बुरा आइडिया होगा अपने पेरेंट्स को एक लड़की से मिलवाना। एल जंगल में चलते हुए एक्साइटेड होता है, टमाटर के बारे में सोचता हुआ। अचानक एक ऑर्क सामने आ जाता है जो शुरू में फ्रेंडली लगता है। एल को याद आता है कि मेल ऑर्क्स लड़कों के साथ फ्रेंडली होते हैं, लेकिन पता चलता है कि इसका भी इरादा कुछ और ही है। एल भागता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। तभी कोई आके उस ऑर्क को हरा देता है। तब एल की मुलाकात एक ब्लू बालों वाली लड़की से होती है। वो इस हादसे से ट्रॉमा में चला जाता है और बताता है कि यह दूसरी बार है जब एक ऑर्क ने उस पर हमला किया। लड़की कहती है कि यह जंगल खतरनाक है, लेकिन एल बताता है कि वह भी एक एडवेंचरर है। लड़की अपना नाम रूरी बताती है और जब वह अपने बारे में बताने लगती है तो पता चलता है कि दोनों का डेस्टिनेशन लुकस है, इसीलिए वह साथ ट्रैवल करने का फैसला करते हैं। एल थोड़ा परेशान होता है कि क्या यह सेफ है कि एक लड़की एक लड़के के साथ ट्रैवल करे, क्योंकि उन्हें रात जंगल में बितानी पड़ेगी। रूरी मजाक में कहती हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारा सर काट दूं, लेकिन साथ ही कहती हैं कि उसे इस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि वह तो क्यूट है नहीं, और यह भी कि एल वैसे टाइप का लड़का नहीं लगता जो कुछ बुरा करेगा। एल कहता है कि वह बहुत क्यूट है और रूरी थोड़े शर्मा जाते हैं। वो अपना सफर जारी रखता है, लेकिन अचानक उन्हें खतरे का एहसास होता है, पर असल में वो सिर्फ ब्रिक्स होता है जो एक और लेटर डिलीवर करने आया था। यह लेटर एल की मम्मी का होता है। एल रूरी को बताता है कि उसके पेरेंट्स से उसे काफी सारे लेटर्स आते रहते हैं, इसीलिए वो लूकस जा रहा है उनसे मिलने, लेकिन असल में उसका असली मकसद वह फर्टिलाइजर ढूंढना है। उसके बाद वह टमाटर के बारे में बताने लगता है, जिससे रूरी का सर दुखने लगता है। एल रूरी से उसके परिवार के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें फिक्र नहीं होती कि वो अकेले एडवेंचर पे है। रूरी कहती हैं कि कोई उसकी चिंता नहीं करता, पर वो टॉपिक बदल लेती हैं और फैसला करती हैं कि उन्हें कैंप लगाना चाहिए। वह अपने बैग से एक टैन निकालती है और एल हैरान हो जाता है कि इतने छोटे बैग में इतना सामान कैसे आ सकता है। एल उस बैग के बारे में और जानना चाहता है तो रूरी उसे बताती है कि यह उसके फैमिली का एक हिस्सा है जो उसके पूर्वजों ने छोड़ा था। एल सोचता है कि उसका पूर्वज कौन होगा, लेकिन अचानक उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वह लोग रुक कर खाना बनाते हैं। एल रूरी की कुकिंग से बहुत इंप्रेस होता है और उसके खाने की तारीफ करता है। फिर एल उससे पूछता है कि वो लूकस क्यों जा रही है। रूरी बताती है कि वो खासकर ट्रेनिंग के लिए जा रही है, मगर उसने सुना है कि वहाँ डीमंस के आने की अफवाह है, इसलिए वो साथ ही इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। एल सोचता है कि यह काम बहुत खतरनाक है, लेकिन रूरी बताती है कि वो एक्चुअली उस महान हीरो के वंश में से है जिसने डीमन किंग को मारा था। एल यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करता है क्योंकि
वह एक लड़की होके यह सब अकेले कर रही है। रूरी एक पल के लिए चुप हो जाती है और हैरान होती है कि कोई उसके लिए सच में फिक्रें कर रहा है। वो एल का शुक्रिया करती है और कहती है कि उसने उसका ख्याल रखा। वो डिसाइड करती है कि अब आराम करना चाहिए। एल बाहर सोने का फैसला करता है, पर रूरी कहती है कि वो टेंट के अंदर आ सकता है क्योंकि उसे एल पर भरोसा है कि वह बुरा लड़का नहीं है। एल सोचता है कि फिर भी यह ठीक नहीं होगा, लेकिन रूरी बताती है कि इस इलाके में ऑर्क्स रहता है और क्या पता कि रात में वो उससे मिलने आ जाए। ये सुनकर एल की रूह कांप जाता है और वह तुरंत उसके बात मान जाता है। एल हैरान होता है कि रूरी के पास 2 बिस्तर हैं। रूरी बताते हैं कि उसका सपना था कि कोई दोस्त के साथ बात करते हुए सो जाए। एल डिसाइड करता है कि आज वो उसका सपना पूरा करेगा, लेकिन रूरी तुरंत सो जाते हैं। नींद में रूरी एल को मारने लगते हैं और एल को रात में परेशानी होते हैं। सुबह जब वो लूकस पहुंचता है तो रूरी पूछती है कि एल इतना घायल कैसे हो गया। एल इस बात को हल्के में लेता है और वह दोनों शहर में घुसता है। वो अलविदा कहता है, लेकिन रूडी बताते हैं कि उसे एल के साथ इस सफर में मजा आया और फिर से साथ जाना चाहते हैं। एल कहता है कि अगर ऐसा ही है तो जब वो किंगडम जाएगा तो उसका बॉडीगार्ड बन जाए और रूडी खुशी से मान जाते हैं। वो उसके लिए होटल का एक मैप बनाती है जहां वो रुक रही है और कहती है कि जब वापस जाना हो तो उसे ढूंढ लेना। रूडी डीमंस के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं सुना होता। तभी वह एक चीख सुनते हैं। एक लड़की कहती है कि उसकी बहन को एक डीमन ले गया है। वह बताती है कि उसकी बहन को फैंटम फॉरेस्ट में ले जाया गया है और रूरी तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ती है, पर दूर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच एल अपने माँ बाप से मिलने जाता है। जैसे वह कॉलिंग बेल बजाने जाता है, दरवाजा जोर से खुलता है और उसकी माँ उसे जोर से हक करके उसकी हवा निकाल लेती है। वो अपने बेटे को देखकर इतनी खुश होती है कि उसे मजबूती से पकड़ लेती है। एल सांस लेने के लिए तड़पने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे छोड़ती नहीं। तभी उसका फादर आता है और गलत समझकर उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। सोचता है कि वह उसकी वाइफ को तंग कर रहा है, लेकिन फिर समझ में आता है कि यह तो उसका बेटा है। मम्मी गुस्से में उन्हें घसीट करके अंदर ले जाते हैं और उनकी खातिरदारी करते हैं। डिनर में एल की माँ उसे बहुत टेस्टी खाना खिलाते हैं, जबकि उसके फादर को सड़ा हुआ खाना मिलता है सजा के तौर पर। एल रूरी की कुकिंग और अपने मम्मी के खाने का कंपैरिजन करता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि क्या रूरी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे जल्दी शादी करके बच्चे करने चाहिए, लेकिन उसकी माँ उनकी कमर तोड़ देती है और कहती है कि एल अभी इन सब के लिए बहुत छोटा है। एल समझाता है कि रूडी तू बस एक लड़की है जिसे वह अभी अभी मिला है। इस सफर के दौरान जिसने कुछ ऑर्ग से उसे बचाया था, और उसकी माँ अपनी गलत सोच के लिए माफी मांगते हैं। बाद में एल के फादर उसे उसके काम के बारे में पूछते हैं और एल बताता है कि वो यहाँ फर्टिलाइजर लेने आया है। उसके फादर अपने मैप पर उसे दिखाते हैं कि वे कहाँ मिल सकता है, लेकिन फिर वह एल से उस जगह के बारे में पूछता है जो नक्शे में मार्क किया गया है। एल बताता है कि यह तो वह होटल है जहाँ रूडी रुक रही है, लेकिन उसके फादर कहता है कि उस जगह पे तो कोई होटल है ही नहीं। फिर एल अपने फादर से डीमंस के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। उसके फादर कहते हैं कि अब सोने का समय हो गया है, लेकिन एल तुरंत उनका बिस्तर चुरा लेता है। कहता है कि वह अपने कमरे में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ वहाँ उसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह एल फर्टिलाइजर खरीदता है और रूरी से मिलने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। वो भीड़ की तरफ भागता है। एक आदमी कहता है कि उस पर एक डीमन ने हमला किया था, लेकिन एक नीले बालों वाली लड़की की वजह से वह बच गया। एल लोकेशन पहुंचता है और तुरंत रूरी को ढूंढने निकल पड़ता है। वह आदमी वापस उठता है और छुटकी बजाते ही हम देखते हैं कि वह होटल एक इल्यूजन था। एल जंगल में भागता है रूरी को ढूंढने, लेकिन उसे वह लड़की मिलती है जिसे रूरी पहले मिली थी और उस पर एक डीमन हमला करता है। एल आसानी से डीमन को हरा देता है, लेकिन जैसे ही लड़के उसे शुक्रिया कहते हैं, वो खुद डीमन मर जाते हैं और एल पर हमला करते हैं। रूरी अचानक आकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि यह जंगल इन डीमन से भरा हुआ है। तभी पहले वाला आदमी वहां आ जाता है। अपना नाम लोकी बताता है और अपने आप को डीमन के रूप में दिखाता है। वो मजाक उड़ाता है कि रूरी कितनी आसानी से बेवकूफ बन गई, जबकि शहर में किसी ने डीमंस देखे नहीं थे, और कहता है कि वह हीरो बनने लायक नहीं है। रूरी सोचती है कि एल को इन सब में क्यों घसीटा गया, जबकि वह तो बस उसके पीछे होना चाहिए था। लोकी कहता है कि उससे ज्यादा एल को मारना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने अकेले ही डीमन जनरल रोमियो और ब्लैक ड्रैगन ओरस को हरा दिया था। एल समझ जाता है कि वो डीमंस का साथी है, लेकिन लोकी कहता है कि वो दोनों उसके लेवल के नहीं थे। रूरी उस पर हमला करती है, लेकिन लोकी आसानी से बचकर पलटवार वार करता है। एल रूरी के पास दौड़ता है और उस पर अपना हीलिंग मैजिक लगाता है। लोकी इस एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अफसोस करता है कि उसने पहले एल का काम तमाम नहीं किया। रूरी एल से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उस जैसा ताकतवर नहीं है, लेकिन एल कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तो बस एक फार्मर हूँ। वह लोकी पर हमला करता है, लेकिन वह उसे दूर फेंक देता है। एल बार बार अटैक करता रहता है, लेकिन लोकी उसे जमीन में दे मारता है, जिससे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। एल मुश्किल से खुद को संभालता है, लेकिन फिर वापस उठकर लोकी को एक मुक्का मार देता है। लोकी भी अपने डार्क ओड़ा से उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जो एल को उड़ा देता है। जैसे ही एल गिरता है, उसके फर्टिलाइजर का पैकेट डूब जाता है। लोकी के खौफ फटने लगता है और वह समझ जाता है कि क्यों दूसरे डीमंस एल के सामने कुछ नहीं थे। एल खुद पर भी हीलिंग मैजिक लगाता है और वापस खड़ा हो जाता है। लोकी अब सब खत्म करने को तैयार होता है,
लेकिन एल पूछता है कि वह उन दोनों को टारगेट क्यों कर रहा है। लोकी समझाता है कि वह उन सबको अपने रास्ते से हटाना चाहता है जो फ्यूचर में उसके लिए खतरा बन सकते हैं। एल और रूरी को मारकर वह अगला निशाना हेलेन को बनाने वाला है क्योंकि उसने ईविल ड्रैगन की शक्ति हासिल की है। एल सुनकर हैरान हो जाता है कि हेलेन भी टारगेट है। फिर लोकी रूरी के बारे में कहने लगता है जिसे अगले हीरो के रूप में होली गॉड का आशीर्वाद मिला है, लेकिन वो होली गॉड की शक्ति का यूज ही नहीं कर पाए। वह फैसला करता है कि उन दोनों को अब यही खत्म करेगा और अपने ओम डीमंस बुलाता है। एल और रूरी उन डीमंस के खिलाफ स्ट्रगल करता है और रूरी एल से कहते हैं कि वह भाग जाए, लेकिन एल मना कर देता है और वम से लड़ता है। वो कहता है कि उसका सपना सबसे अच्छा किसान बनने का है और अगर वो उसे छोड़कर भाग गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब वह ओम्स को खत्म कर देता है, लेकिन लोकी एक और हमला करता है। एल मैजिक से रूरी को बचा लेता है जिसे एक बड़ा सा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन काफी जख्मी दिखता है और फिर से वर्म्स निकल आते हैं। रूरी दूर जा गिरती है और एल को वर्म्स दबा लेते हैं। लोकी कहता है कि एक बार वर्म्स काट ले तो वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। फिर वो रूरी की तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। रूरी अपने माँ बाप की बातें याद करती है जो उसे ताना मारते थे और लोग भी कहते थे कि वह हीरो नहीं बन सकते। वह सबसे माफी मांगते हैं कि हीरो बनने में असफल रहे। जब लोकी उसे खत्म करने के लिए हमला करता है तब अचानक वर्म्स सफेद हो जाते हैं और बिखर जाता है। एल बच निकलता है और बताता है कि उसके खास फर्टिलाइजर का कमाल है जिसमें पेस्टिसाइड का असर होता है। इस वजह से वर्म्स दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रहे। लोकी हैरान होता है लेकिन चिंता नहीं करता क्योंकि एल पहले से ही बहुत जख्मी है। पर एल फिर भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है और कसम खाता है कि वो रूरी और एलेन दोनों की रक्षा करेगा। रूरी हैरान होती है कि एल इतना क्यों लड़ रहा है। वह अपने बीते हुए समय को याद करती है जब सब लोग कह रहे थे कि वह हीरो बनने के लिए बहुत कमजोर है और उसने हार मान ली थी। लेकिन एल की हिम्मत को देखकर उसे समझ आता है कि हीरो होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना होता है जो कभी हार नहीं मानता और किसी भी हाल में मदद करने की कोशिश करता है। जब एल लोकी से लड़ रहा होता है तब रूरी उस पर अपने तलवार से हमला करते हैं। लोकी का ख्वाब तुरंत भर जाता है, लेकिन रूरी हार मानने को तैयार नहीं होते, चाहे जीत ना सके। रूरी अचानक अपने हीरो के पावर जगाते हैं और अपने डिवाइस स्लैश से लोकी पर हमला करते हैं। यह अटैक बहुत पावरफुल होता है और रूरी एक और स्लैश लगाते हैं जो उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। रूरी एल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे समझाया कि हीरो होने का असली मतलब क्या होता है, लेकिन एल थकान से गिर जाता है और जब वो उसकी गोद में सो रहा होता है। रूरी सोचते हैं कि उसे एल पर क्रश हो गया है। धीरे धीरे रात हो जाते हैं और जब एल आखिरकार जागता है दोनों के बीच एक ऑनक्वर्ड मोमेंट होता है। रूडी फिर से एल का शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन शर्म से लाल हो जाते हैं। वो शहर लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एल सोचने लगता है कि कहीं लोकी जिंदा तो नहीं बच गया। आवाज तेज होने लगती है और रूरी डर जाते हैं कि वो डीमस तो संभाल लेगी पर भूत नहीं संभाल पाएगी। यह आवाज एल को पुकार रही होती है और पता चलता है कि यह उसकी माँ है जो उसे ढूंढ रही है। एल भी समझ जाता है कि यह उसकी मम्मी है और रूरी के साथ पकड़े जाने से बचने के लिए वो कहता है कि उन्हें भागना चाहिए। वो उसे उठाता है और तेजी से भाग जाता है। बचकर निकलने पर एल चैन की सांस लेता है और रूरी उस पर हंस पड़ते हैं कि उसकी भी कोई कमजोरी है, लेकिन ये तो बस एल ही जानता है कि अगर उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया होता तब क्या होता। वो शहर लौट कर देखता है कि होटल वहाँ नहीं है और समझ जाता है कि यह लोकी का इल्यूजन था। रूरी एक नए जगह ढूंढती है रात गुजारने के लिए और एल कहता है कि कल सुबह उसे किंगडम वापस जाना होगा। घर लौटते वक्त एल को बचपन का एक मोमेंट याद आता है जब वह तेस्टा के साथ बिना बताए खेलने गया था और उसकी माँ उसे ढूंढने आ गए थे। दोनों वीर बहादुर इतने डर गए थे कि वह चुपके से वापस घर लौट आए थे, लेकिन उसकी माँ दरवाजे पर ही मिल गई थी। एल सोचता है कि शायद वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब वो घर लौट कर आता है उसकी मम्मी फिर से दरवाजे पर होते हैं। लुशिका भागकर उसे गले मिलने आती है, लेकिन एल ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। जब दोबारा खोला तो वह उसके पीछे खड़ी थी। एल घबरा जाता है और भागकर अपने कमरे में घुस जाता है और फिर उसके फादर को लुसिका का सामना करने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन लुसिका उसे जाने से मना करती है, लेकिन एल कहता है कि अगर वह ऐसा करेंगे तो वह उससे नाराज हो जाएगा। लुसिका तुरंत माफी मांग लेते हैं, पर जाने से पहले वो एल से पूछती है कि क्या वह अब भी किसान बनने का सोच रहा है। उसे लगता है कि एल अब भी अपने उस बचपन के हादसे से उभर नहीं पाया और बोला कि उसे यह महसूस नहीं करना चाहिए कि यह रास्ता उसके लिए एक मजबूरी है। लेकिन एल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने यह रास्ता खुद चुना है क्योंकि उसे फार्मिंग करना सच में पसंद है। कुछ ही देर बाद एल रूरी से मिलता है और दोनों किंगडम के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान किंगडम में एलिस अपने फादर से अलविदा कहते हैं और राजा उसे माफी मांगता है कि वो उसका साथ नहीं दे पाया। एल और रूरी वापस गिल पहुंचते हैं। एलन को रूरी और एल के इस नई दोस्ती से जलन होते हैं और वो उसे अपनी डेमोन एक शक्ति दिखाते हैं। अगले दिन खेतों में एक लड़का सब्जियां तोड़ रहा होता है, लेकिन एल उसे पकड़ लेता है। रूरी और एलन भी मदद के लिए आते हैं, लेकिन एल उस लड़के पर गुस्सा हो जाता है। लड़का माफी मांगता है और उसका पेट खुड़कता है तो एल उसे एक बंद गोभी दे देता है। लड़का हैरान हो जाता है कि एक इतना टेस्टी है और खुशी से खड़ लौट जाता है। एलन बताते हैं कि जब एल यहाँ नहीं था तब मॉन्स्टर के हमले की वजह से
काफी सारे लोगों का दुकान बंद हो गया था और खाने का दाम बढ़ गया, जिससे गरीब लोग परेशान हो गए। तभी एक घंटी बजती है जो मॉन्स्टर के अटैक का सिग्नल होता है और वह तुरंत मदद करने दौड़ते हैं। मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा झूल कैपिटल पर हमला कर रहे होते हैं और गार्ड्स और एडवेंचरर्स मुश्किल से उनसे लड़ पाते हैं। हेलेन अपने डीमन फॉर्म में लड़ते हैं। एल अपने खंजर के साथ मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है, लेकिन मॉन्स्टर की संख्या इतनी ज्यादा होते हैं कि वो भी हैरान रह जाता है। तभी अचानक एंटियसबर्ग किंगडम का राजा आता है, जो मॉन्स्टर को धमकी देता है कि चले जाओ, वरना उनके पवित्र तलवार लिविडन का सामना करना पड़ेगा। मॉन्स्टर डर कर भाग जाते हैं और एल हैरान होता है कि एक मामूली तलवार इतने सारे मॉन्स्टर को भगा सकते हैं। रात को एल अपना खंजरा चमका रहा होता है जब एलिस आके उसे अलविदा कहते हैं। एल समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है और वह कहते हैं कि अब शायद वह कभी वापस नहीं आएंगे। तभी मेड आकर बीच में उनकी बात रोक देते हैं और कहते हैं कि चलने का समय हो गया है। एलिस एल का शुक्रिया करती है और एल समझ नहीं पाता कि हो क्या कहाँ रही है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, रामकुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।